पैदा तो हम नंगे ही होते हैं ना बेटा। ट्रू, सही बात तो हम है। सबसे इंडिपेंडेंट ही होते हैं, फिर हमें बांधना शुरू में चड्डी बनाई जाती है हमको, फिर हमको यूनिफॉर्म पहनाया जाता है, फिर हमको सूट पहनाया जाता है, फिर हमको कफन पहनाया जाता है, फिर लोग पहनाते हैं चीजें, बस दुनिया पहनाई जा रही है बस चीजें। पर पैदा तो हाँ, हम इंडिपेंडेंट ही होते हैं, तो आप शुरू कहीं से भी करोगे तो आप इंडिपेंडेंट ही शुरू करोगे। तो ट्रू, सो ट्रू। now is the time when you don't have to rely on the labels to release your music, to publish your music. सारी दुनिया की दुश्वारी शक्ल पे रखी है, खुश रहने की जिम्मेदारी कल पे रखी है। वाह! वाह! Welcome to Being Curious with Yash. हेलो एवरीवन, बीइंग क्यूरियस विद यश के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड हिंदी में होगा। हमारे नए गेस्ट हैं वायु श्रीवास्तव। वायु श्रीवास्तव एक सिंगर हैं, लिरिसिस्ट हैं, सॉन्ग राइटर है और कह सकते हैं मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स हैं। हमने उनसे कई बारों में बातें की, जैसे उनकी राइटिंग, उनकी इंस्पिरेशंस एंड अ लॉट मोर आई कैन से। आई होप मुझे भी जितना सीखने को मिला है, आपको भी उतना ही सीखने को मिलेगा। सर एक्चुअली मैं सर आपका जो जोश टॉक है सर वो सुन रहा था सर, उसमें मैंने नोटिस किया कि सर जैसे आपने सर बताया कि मैंने बहुत सारे प्रोफेशंस चेंज किए, बट सर मैंने एक चीज नोटिस किया कि सर हर प्रोफेशन में सर आपका कोर राइटिंग ही था। तो सर मुझे थोड़ा सा जानना था सर, मतलब आप मतलब ये Visual लव अफेयर विद visual राइटिंग writing. सर। यार लव अफेयर नहीं है ब्रो, आई थिंक एक तो लव लव होना ही ना, लव द आइडिया ऑफ लव इटसेल्फ इज पोएट्री, इजंट इट? लाइक काइंड ऑफ या प्यार की बात आप जब भी करते हैं, या प्यार, मुझे आपसे प्यार है, ये अपने आप में मेरे को दुनिया की सबसे छोटी पोएट्री है। मुझे तुमसे हाँ, प्यार है, यस मतलब यस ट्रू, प्यार अदरवाइज तो कुछ होता नहीं ना। इट्स नॉट इवन, इट्स नॉट इंटेंजिबल यस एंड यस यू कैन नॉट इवन एक्सप्लेन लव। लाइक कोई कहता है प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, इश्क क्या है, दे मेक डिफरेंशिएशंस, बट प्यार तो वैसे कुछ भी आप कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार ये होता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या होता है प्यार, इंसान जब आप अपना अपना आपका कांस्टेंट जो है, जिसके साथ आप कांस्टेंट है, वही प्यार है। जो चीज आपके साथ हमेशा है, या तो ख्याल में या फिजिकली, आपकी जिंदगी का जो कांस्टेंट होता है। वरना तो लोग आते हैं, आपको शौक हो सकता है किसी चीज का, इन्फैचुएशन हो सकता है, तो मेरे ख्याल से तो पोएट्री, तो मुझे लगता है पोएट्री के एक्सप्रेशन बहुत तरह के हो सकते हैं। प्यार करना भी अपने आप में पोएट्री का एक एक्सप्रेशन ही है ना ब्रो। तो मैं बचपन में आर्ट पढ़ा, थोड़ा सा ना, मतलब विजुअल स्टडीज पढ़ा, थोड़ा सा आर्ट पढ़ा। तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि आर्ट, खुद खुद आर्ट में, विजुअल आर्ट जब आप पढ़ते हो, तो उसमें ही कई तरह के मीडियम्स के बारे में आपको सिखाया जाता है कि कौन सा मीडियम कैसा है, किस मीडियम का टेक्सचर क्या है, किस मीडियम को अप्लाई कैसे करते हैं, किस मीडियम का इफेक्ट क्या है। तो आप देखते हो कि कई तरह के आर्ट होते हैं जो मीडियम स्पेसिफिक होते हैं। मतलब कुछ चीजें होती है जो आप उसी मीडियम में एक्सप्रेस कर सकते हो। लाइक मोनालिसा हाँ, को मैं सिर्फ पेंटिंग में ही एक्सप्रेस कर सकता हूँ, कोई गा के नहीं एक्सप्रेस कर सकता मोनालिसा को, यस है ना? ट्रू ट्रू, हाँ मतलब यू कैन नॉट मेक एन, यू कैन मेक एन, मतलब हो सकता है तुम कह दो कि कोई सिम्फनी है बीथोवन की जो मोनालिसा की जैसी है, वो तुम कह सकते हो कि वो उतनी बड़ी क्लासिक है, लेकिन वो मोनालिसा नहीं है ना। मतलब यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट हाँ इन एनी अदर वे। हाँ, वो नॉट जस्ट सर मेरे हिसाब से, यस यस सर मेरे हिसाब से उसको एनहांस कर सकती है, बट वो तो नहीं हो सकती। there are certain expression that a painting can make that music cannot make. There are certain expressions that music can make that paintings cannot make. यस यस तो क्या होता है कि आप, मैं जैसे आर्ट से ही शुरू किया, सब कुछ आर्ट से ही शुरू किया, तो मेरा हमेशा से मेरा जो एप्टीट्यूड है वो हमेशा से ये रहा एक्सप्रेस करने का। एंड आई थिंक आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ मीडियम whichever I was most comfortable with, whichever I was not afraid of. So I think writing, and even when I did visual studies, my writing is very visual. My visuals are very, like somebody once told me, a photographer, that your photos are poetic. So yeah. अच्छा सर, तो मतलब बचपन से ही यू वर राइटिंग? या मतलब इतना बचपन से नहीं, लेकिन हाँ शौक था, मजा आता था मुझे लिखने में। हाँ अच्छा, मतलब सम फॉर्म ऑफ द अदर यू वर राइटिंग पोएट्रीज, देन यू वर राइटिंग सॉन्ग्स, व्हाटएवर, इन सम वे यू आर ऑलवेज प्रैक्टिसिंग राइटिंग। yeah, there was a time when I was writing quotes also. अच्छा हाँ, पर बहुत पहले, बीच में, स्कूल के आसपास। अच्छा हाँ। सर तो मतलब जैसे आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इफ यू आर सच अ मतलब प्रोलिफिक राइटर, अभी द वर्ल्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड यू इन सच अ वे कि यू राइट सो गुड,
songs or in other way. So like, what does your typical like day look like? Like, because writing, I think a lot of people say कि you have to write every day. ऐसा नहीं है कि इंस्पिरेशन आती है, एंड सम पीपल आल्सो से कि ऐसा इंस्पिरेशन आता है तो आई राइट. तो सर लाइक हाउ व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ राइटिंग? नहीं, लिखना तो रोज चाहिए इंसान को, वैसे आदत बनानी चाहिए लिखने की रोज. Try to write every day if you're into writing. Whatever you're doing, try to do it every day. And if you love it, you'll do it every day anyway. Like, I'm not consciously trying to write every day. It just happens that every day I'm writing something. ओके. So, because I love to write, so I write. But yeah, you should read also. You should read, you should watch, you should listen. You should. So that's what I try to do most of the day. But I try to keep myself busy doing other things as well. Like, I'm not mostly writing. But I'm jamming most of the time. हफ्ते में 4 दिन तो मैं जैम करता ही हूँ कम से कम. 3 दिन ऐसे होते हैं जब मैं कुछ नहीं करता हूँ. तो मैं लोगों से मिल लेता हूँ, फिल्में देख लेता हूँ, कुछ ऐसा कर लेता हूँ. बट ऐसा कोई रिचुअल नहीं बनाया मैंने लिखने का. अच्छा, बट मोस्टली यू आर राइटिंग इन सम फॉर्म ऑफ द अदर. या बचपन से तो मैं हमेशा से रोज ही लिख रहा था. बचपन से एक डायरी थी मेरी जिसमें मैं रोज एक गाना लिखता था नया. नाइस. मतलब ओह, दैट्स सो गुड. मतलब वो स्किल आपने बचपन से ही स्टार्ट कर दिया उस पे वर्क करना, सम फॉर्म ऑफ द अदर, एंड 20 years down the line you are so good as a writer. तो थैंक यू फॉर. Nice. मतलब ये कहने के लिए तो गुड. थैंक यू. no no sir, like मेरा point of view doesn't matter, but the world acknowledges it. There are millions of views, people are liking it, commenting it. You know, जनता की अदालत में ये सबका इंसाफ हो ही जाता है. Yes, tell me, Yash. Yeah. So one thing I want to know, sir, कि you say like you are an independent artist. So, sir, what is like a difference, a general, because I don't know much about music industry. So I want to know कि if someone is like an independent artist or someone is like a background score artist. So मतलब what is the basic difference? और उसके बाद like फिर अगर वो डिफरेंस बड़ा है तो इज इट लाइक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होना ज्यादा रिस्की है या फिर बैकग्राउंड आर्टिस्ट होना ज्यादा रिस्की है? What is background artist? लाइक अरिजीत सिंह, यू वुड से ही नेवर सिंग्स. Playback singer. प्लेबैक सिंगर. Or you mean film से associate होना ज्यादा रिस्की है या independent होना ज्यादा रिस्की is what you're saying? यस यस यस. मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज जहां पे आप बिजनेस लेके आओगे वो तो वहां पे रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि बिजनेस इज रिस्क. सो यू थिंकिंग कि मैं इससे पैसे नहीं कमा पाऊंगा इसलिए ये रिस्क है, तो हर चीज दुनिया की रिस्की है ब्रो. मतलब जरूरी नहीं ना कि आप शेयर में पैसे डालोगे तो रिस्की तो है ही वो. आप कुछ भी कर लो दुनिया में, तो आप कुछ भी कर लो दुनिया में ब्रो, रिस्की तो सब है. पर मैं ये कहूंगा कि अगर इंडिपेंडेंट और फिल्म का ये जो डिवीजन है वो सिर्फ because film work is commissioned work and independent work is not commissioned. Yes. So also film work can go to like the budgets can be higher than the independent work because independent work you're putting everything out of your pocket. So that is independent when you're putting everything out of your pocket. Now even if you do with the label, that's not independent music. I mean, I don't think when you do it with the label it's independent music. It's label music or whatever. It's like film music, it's like label music, pop music probably. But independent artists are people who are like putting their own money, putting their own efforts and trying to make something out of it. So being independent is risky, but that is how we are. Like we पैदा तो हम नंगे ही होते हैं ना बेटा. True. सही बात तो है. हम सबसे इंडिपेंडेंट ही होते हैं. फिर हमें बांधना शुरू में चड्डी बनाई जाती है हमको, फिर हमको यूनिफॉर्म पहनाया जाता है, फिर हमको सूट पहनाया जाता है, फिर हमको कफन पहनाया जाता है, फिर लोग पहनाते हैं चीजें. बस दुनिया पहनाई जा रही है बस चीजें. पर पैदा तो हम इंडिपेंडेंट ही होते हैं. तो आप शुरू कहीं से भी करोगे तो आप इंडिपेंडेंट ही शुरू करोगे. True. So now is the time when you don't have to rely on the labels to release your music, to publish your music. So it's a good time to do that. So I think ये नहीं सोचना चाहिए कि इंडिपेंडेंट होना है कि नहीं, प्लेबैक करना है कि नहीं. आप प्लेबैक में कब तक कितना ट्राई करते रहोगे? ट्राई क्यों करते रहना जब आपके पास मौका है? अपना बनाओ और डिस्ट्रो के जैसे बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब स्ट्रीमिंग साइट्स हैं, वहां पे डाल दो आप अपना गाना और वो स्ट्रीम हो जाएगा सब जगह. सिंपल. हाँ, सही बात. That is true. मतलब इतना बाइनरी नहीं सोचना चाहिए, but just start.
एंड फिर लेट्स If you सी love वेयर to sing, sing. Sing in the bathroom, sing in the bus, sing in the train, sing at the platform. पैसे भी कमा लो शायद, अगर हाँ आप ट्रेन में जाते हैं लोग तो पैसे कमाते हैं। I'm just kidding. हाँ, सही बात है सर। तो जैसे एक काफी क्लीशे क्वेश्चन है बट मेरे दिमाग में है कि डू यू थिंक लाइक दिल टूटना जरूरी है टू मेक अ गुड म्यूजिक? रॉकस्टार का क्वेश्चन नहीं है। नहीं सर, काफी क्लीशे है बट मतलब वन शुड ऑलवेज आस्क अ सिंगर। ब्रो, मेरा ख्याल है, मुझे एक तो मुझे लगता है कि ये दुख जो है बहुत यूनिवर्सल फीलिंग है। खुश चाहे हर कोई ना हो, पर दुख ही हर कोई होता है। सही बात है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुखी तो होता ही हर कोई, और कोई एक फेस हर हाँ। किसी जिंदगी में आता है जो बहुत दुखी होता है, खुश भले ही ना हो इंसान, है ना। हम्म, मतलब दुख होना क्या है, मतलब एक जैसे खुश होना में तो आपके केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, डोपामीन वगैरह रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी में, या जो भी केमिकल रिलीज हो रहे हैं वो खुशी है। दुख में क्या रिलीज होते हैं, आई डोंट नो। दुख में शायद एसिड रिलीज होते होंगे, पता नहीं, जो भी रिलीज होते हैं, आई डोंट नो। सो हाँ इतना तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वही चीज अच्छी कर सकते हो ना जो आपने देखी हो, जो आपको पता हो कैसी होती है, क्या, व्हाट डज इट फील लाइक। हाँ, सही बात। तो अगर आपने दुख फील नहीं किया, आपने हार्ट ब्रेक अगर फील नहीं किया है लव कभी लाइफ में, तो आप डिस्क्राइब कैसे करोगे उसको, आप उसको एक्सप्रेस कैसे करोगे। हम्म, या तो आप बोरो करोगे सेकेंड हैंड कि आपका दोस्त रो रहा था, हाँ पर दोस्त रो रहा था और दोस्त के अंदर, वो एक लाइन है, मेरे गाने की लाइन है ब्रो, कि बाहर से देखा जिन्होंने, अंदर चले क्या क्या जाने। सो द पॉइंट इज हाँ कि लाइक यू नीड द फर्स्ट, लाइक ऑल द इमोशंस। तो दिल टूटना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो, दिल टूटे गाने सबसे ज्यादा चलते हैं, हाँ और ना गाने तो आप बहुत इसीलिए सारे, गाने तो आप बहुत सारे इमोशन से बना सकते हो, पर दिल टूटे गाने सब बहुत ज्यादा चलते हैं। तो इसलिए दिल हाँ तुड़वा के फील तो कर लो कि भाई बोलना हाँ, क्या है। सही बात, सही बात। तो ठीक है आई अंडरस्टूड कि एक बार ट्राई तो कर लेना चाहिए। सर आई वांट टू अंडरस्टैंड कि गाने बनाने के लिए प्यार मत करो, मतलब हाँ just be yourself, whatever you're हम्म, feeling, make songs about that, it's okay, you can make songs about other things also in the world। इतनी हम्म, सी हंसी, इतनी सी खुशी भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। हाँ सही बात। सर तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अबाउट योर रीडिंग, बिकॉज आई थिंक कि यू आर रीडिंग अ लॉट एंड बचपन से यू आर ऑलवेज रीडिंग, सो व्हाट काइंड ऑफ बुक्स कौन लाइक बोला यू वर तुमको ये, रीडिंग? कौन ये अफवाहें फैला रहा है। नहीं नहीं सर, बिकॉज यू सेड अभी थोड़ी देर पहले कि I बचपन used to से आई read, वाज रीडिंग एंड आर्ट्स। I mostly read Hindi, mostly I love to read Hindi। Right now what I'm reading, ये मासूम रजा की बुक है, वो मैं पढ़ रहा था, टोपी शुक्ला पर। हाँ, तो मैं पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत, मतलब ज्यादातर मैं फिक्शन पढ़ता हूँ, नॉन फिक्शन से अच्छा बोर हो जाता हूँ। अच्छा। सो तो बचपन में यू वर मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं लोग, वो सब मैं नहीं पढ़ पाता। एक मैंने पढ़ी थी, हु मूव्ड माय चीज, एक बार, छोटी बुक थी तो पढ़ ली हाँ थी, पढ़ के अच्छा हाँ लगा था, लेकिन फिर मुझे लगा ये सब किताबें में अच्छी लगती है सब बातें, रियलिटी में। सही बात है, सही बात। सर तो सर बचपन में आई वुड गो टू योर चाइल्डहुड कि मतलब इन योर हाउस कोई रीड कर रहा था, वर योर पेरेंट्स लाइक एन एविड रीडर, और वहां ना ना, से यू पिक अप मैं पेरेंट्स वर हिंदी लिटरेचर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कोई ऐसा पढ़ने का कोई एविड रीडर नहीं था। हम लोगों को ऐसे इनकलकेट करवाई गई थी हैबिट थोड़ी बहुत, घर में नॉवल वॉवल छोटे मोटे ले आते थे, कॉमिक्स वॉमिक्स अच्छा शुरू बहुत पहले से ऐसे, तो थोड़ा बहुत वैसे ही पढ़ने की आदत पड़ी। पर अच्छा वैसे कोई पढ़ने में कोई एविड रीडर नहीं था मेरे घर में, हमारे घर में कोई लाइब्रेरी वाइब्रेरी भी नहीं थी, बहुत कम बुक्स थी। अच्छा। हम्म। मतलब यू पिक्ड अप एज यू ग्रू अप वाली स्कीम हाँ, है। मतलब मजा आया तो पढ़ने लगा थोड़ा बहुत। हाँ सही बात, नाइस। मैं भी ऐसे ही सर पढ़ना मजा स्टार्ट मजा किया। आया, मजा, हाँ मजा आना चाहिए ब्रो। देखो हाँ ब्रो, लोग पैसे enjoy, कमाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन किस लिए, एंड में खुश होने के लिए। हाँ तो आप ऐसे ही हो जाते हो खुश खुश। तो आप ऐसे ही हो जाते हो, कुछ अच्छा पढ़ के खुश हो जाते हो, कुछ अच्छा खा के खुश हो जाते हो, तो एग्जैक्टली, मतलब खुशी ही ढूंढ रहे हो तो एग्जैक्टली, अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहे एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मतलब सारे सारी दुनिया की दुश्वारी शक्ल पे रखी है, खुश रहने की जिम्मेदारी कल पे रखी है। हो? वाह वाह।
नाइस। या सर एक चीज और मेरे को जानना था कि यू आर अ लिरिसिस्ट बट एंड बट आप किससे इंस्पिरेशन लेते हो लिरिसिस्ट यार से? मैं बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड हूँ वैसे, पर एक जिनकी राइटिंग से मुझे ख्याल सब 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 इस मेरी मेरी तो एज के सबको वहीं से आया है, गुलजार साहब से, कि अच्छा। उन गुलजार साहब की राइटिंग ना मुझे बहुत फियरलेस लगी वैसे ना, और बहुत हाँ। फियरलेस है वो म्यूजिक डायरेक्टर्स भी जो उनके साथ काम करते होंगे, क्योंकि काफी जैसे विशाल भारद्वाज बहुत फियरलेस म्यूजिक डायरेक्टर है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो चीज गुलजार साहब से आई कि आप टू बिलीव इन योर वर्ड्स ना, टू एक्चुअली हाँ। टू बी फील टू एक्सप्रेस। हाँ मतलब मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा उनको, मतलब एक किताब पढ़ी है वो भी आधी, बट आई कैन सी गाने कि तो ही इज। सुनते होंगे ना उनके, जी सर। गाने तो सुने होंगे ना यार। सर गाने तो मतलब ऑब्वियसली हम तो बचपन, सब लोग बचपन से गुलजार साहब के गाने ही सुन सुन के बड़े हुए हैं। बट मैंने एक दो बुक्स उनकी पढ़ी तो मतलब इट वाज लाइक कि ट्रूथ बॉम्ब्स ही डाल रहे हैं भाई, वो ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं कि अरे भाई खतरनाक खतरनाक। गुलजार साहब बहुत ब्रेव आर्टिस्ट हैं। ट्रू ट्रू। और सर और कोई लिरिसिस्ट जो आपको लगता है कि जावेद मतलब? अख्तर साहब की राइटिंग कितनी अच्छी, जावेद अख्तर साहब की ना एक बचपन में ना एक बुक उनकी मैंने मतलब उस समय तो बुक्स खरीद नहीं पाता था, बहुत महंगी लगती थी मेरे को, तब ऐसे ही लाइब्रेरी में ऐसी घूमते घूमते बुक उन जावेद अख्तर साहब की एक बुक मेरे हाथ में लगी थी। मैंने कभी जावेद अख्तर साहब की बुक्स नहीं पढ़ी, मुझे पढ़नी है वैसे तो, पर डरता हूँ मैं थोड़ा, पता नहीं क्यों। तो फिर क्यों सर? आई डोंट नो मैन, सामने जिनको मिल चुके उनकी बुक्स पढ़ने में डर लगता है मेरे को। एनीवे तो अच्छा। बचपन में एक बार एक उनकी एक बुक मेरे हाथ में लग गई थी गलती से, और उसमें एक पोयम थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो पोयम मुझे याद नहीं एग्जैक्टली लेकिन वो उस बारे में थी कि वो बड़े होने के बाद अपने बचपन के घर में लौट के आते हैं वो, और उनको अच्छा। दिखता है कि पेड़ जो पहले बहुत बड़ा हुआ करता था बहुत छोटा हो गया है। हम्म। तो ये सब चीजें, तो ये फीलिंग उस समय में पढ़ी थी, तो ना देखो क्या होता है ना, किसी भी राइटर या पोएट जो अचीव करना चाहता है वो ये करना चाहता है कि आपने जो चीज कभी फील नहीं की है वो आप फील कर लो वो पढ़ के, समझ रहे हो? सर तो मतलब, जैसे उन्होंने मैं इमेज, पूछ रहा था, मैं मतलब अगर मैं राइटर हूं, मैं खुद फील करना चाहता हूँ कि ऑडियंस को कराना चाहता in the end whatever you're writing, whatever you're expressing, हूँ? हाँ। if हम्म। the people who are consuming it, हाँ। they should be able to feel it even if they have never experienced it in their life. अच्छा। समझ रहे हो मतलब, मगर उन्होंने कभी हाँ हाँ खुद समझ। फर्स्ट हैंड कभी फील नहीं की हो कोई चीज और तुमने ऐसे लिख दी हो तो फील कर पाए कि अगर कि मरना क्या होता है, अगर कोई मरने के बारे में लिख दे और तुम उसको उसको पढ़ के तुम्हें लगे कि तुम्हें सेम मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मरना तो पता नहीं कोई लिख पाएगा कि नहीं। तो उन्होंने उनकी पोयम थी जो उन्होंने लिखी थी, उसमें उन्होंने पेड़ को डिस्क्राइब किया था आंगन में जो छोटा हो गया था वक्त के साथ। अच्छा। जब उन्होंने बाद में आके देखा, बड़े होने के बाद उस घर में जाके देखा तो सब कुछ छोटा हो गया था। तो जब मैंने पढ़ा था पहली बार तो मुझे एकदम से लगा, जबकि मैं घर पर भी कभी कभी ऐसे घर पे लौट के नहीं गया था कि मुझे लगे सब छोटा होगा, मुझे ऐसा लगा कि हाँ शायद छोटा हो जाएगा, सब कुछ छोटा लगेगा। और अभी कुछ दिन पहले मैं गया था अपने पुराने बचपन के घर पे और मुझे सब छोटा हाँ छोटा सर। लगा, तो मुझे लगा कि वाह यार कैसे हाँ डिस्क्राइब हाँ। करते हैं। सो ही वुड हैव हाँ। फेल्ट इट दैट वे, दैट्स व्हाई ही रोट इट दैट वे। हम्म। आई डोंट रिमेंबर द पोएम टाइमलेस एग्जैक्टली। चीजें लिख दी उन्होंने कि मतलब टाइम, किसी भी टाइम आप पढ़ेंगे वो इमोशन आप फील कर ले जाएंगे। हाँ वही, हम्म। मतलब आप किसी भी टाइम पे पढ़ोगे तो आप मतलब ये तो वो कॉमन फीलिंग है ना, यू टॉक अबाउट द वेरी बेसिक फीलिंग्स, फीलिंग्स आर ऑलवेज वेरी बेसिक ब्रो, ऑल द फीलिंग्स आर वेरी बेसिक। हाँ। तो if you talk about a basic feeling, connect it with something which you can see, which you can observe, which you can relate to, and it becomes timeless if you touch the हम्म। feeling right. Yeah. हम्म। नाइस। सर मेरे को एक चीज समझना था कि मैंने सर आपके कई सारे वीडियोस देखे, म्यूजिक वीडियोस। सर मतलब मैंने देखा कि बहुत कम वीडियोस होते हैं म्यूजिक वीडियोस जो अच्छी स्टोरी बताते हैं। एंड मैंने देखा कि आपके सारे वीडियोस में एक काफी अच्छी स्टोरी है, जैसे बातें करो हुआ या तोहफा हुआ।
एक बहुत अच्छी स्टोरी है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि सर आप खुद अपने म्यूजिक वीडियोस लिखते हैं या फिर आपकी कोई टीम है जो लिखती है? नहीं, अलग-अलग डायरेक्टर्स का विज़न है ये। पहला वाला डारगाई का था, बातें करो। दूसरा वाला जो था ये तोहफ़ा, ये तानी तनवीर का था। तो इनके अच्छा। अपने-अपने विज़न्स थे या ऐसा हाँ, मैं कोई स्पेशल नहीं करता। मतलब मैं सोचता हूँ कि जहाँ डायरेक्टर का काम है, वहाँ डायरेक्टर का विज़न होना चाहिए। हाँ। फिर सब कुछ ही मैं हुँ। थोड़ी करूँ, मतलब फिर तो मैं अपनी खुद ही को पी जाऊँ और खुद ही को उल्टी कर दूँ। नहीं, नहीं सर, फिर भी काफ़ी अच्छे म्यूज़िक वीडियोज़ एंड वो एक मैसेज जो छोड़ना चाहते हैं, वो 3 मिनट में ही छोड़ के चले जाते हैं एंड यू टेंड टू फील आफ्टरवर्ड्स तो मतलब इम्पैक्ट तो काफ़ी अच्छा एंड थैंक यू। ऑब्वियसली म्यूज़िक है, उसको ऐड करता है तो इट जस्ट मेक्स बेटर एक्सपीरियंस। थैंक यू ब्रो। हुँ, सबने मेहनत की है यार बहुत, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट पे काम नहीं होता है, जो पहले कॉन्सेप्ट प्रेज़ेंट किए जाते हैं, बहुत सारे फ़ेजेज़ के थ्रू आप जाते हो, फिर आप डायरेक्टर बनना, म्यूज़िक वीडियो डायरेक्टर बनना वो आसान काम नहीं है भाई, बड़े-बड़े मुश्किल काम होते हैं, तो आई सैल्यूट देम। Dargai especially has done a great job always, and Tani Tanveer also, man. She recently did a very big music video, I guess I forgot. हीरिया शायद उसने किया है, शायद अच्छा। मुझे याद नहीं है, but she did some big video. हुँ। हुँ, सर मैं ये समझना चाहता हूँ कि सर जैसे आप देख रहे हो कि आप इतने साल से म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, हुँ। तो लाइक आप कौन से न्यू टैलेंट्स के लिए एक्साइटेड होते हो कि यार आपने गाना सुना, आपने कहा यार क्या सही म्यूजिक है, मतलब ये तो यूनिक है काफ़ी या फिर काफ़ी डिफरेंट है? हुँ। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं ब्रो, मतलब और अभी तो बहुत भरा पड़ा है टैलेंट यार, मतलब मैं तो ऐसे अवाक ही रहता हूँ, यहाँ सुनता हूँ, अवाक होता हूँ, वहाँ सुनता हूँ, अवाक होता हूँ। एक तो अनूप जैन ने खुद इतना वो कर रखा है, मतलब अनूप जैन तो मचा के रखी है एकदम। But हाँ there's सर। Talvinder as well, which I like. Very हुँ। interesting. Then there's oh, there are so many. There's there are so many. किसका किसका नाम लूं, किसका नहीं लूं? अली सेठी के गानों का इंतजार बहुत करता हूं मैं कि उनके वो what is he doing? He's always up to doing something new, which is very हाँ, cool. And then सही बात। there are many यार, मतलब और कई सारे बैंड्स भी हैं, बट मुझे ये कुछ हैं जो काफी ज्यादा पसंद है, मतलब पसंद है, मतलब काफ़ी मुझे लगता है। एक मुझे वज़ीर पतर का म्यूज़िक बहुत, तो आई हैव लाइक ट्रिप्ड ऑन दीज़ लाइक पीपल, लाइक आई डोंट, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरी प्लेलिस्ट में है सब के सब, बट हाँ। मैंने ट्रिप किया है इन पे बहुत-बहुत समय तक। तो मैं किसी भी आर्टिस्ट का ना एकदम से ट्रिप करने लगता हूँ, कुछ दिन ट्रिप करता हूँ, फिर मैं नए आर्टिस्ट पे होता हूँ। बट द ग्रेट थिंग इज़ दैट वी हैव दिस लग्ज़री, इट्स देयर आर सो मेनी बिग ग्रेट आर्टिस्ट आउट देयर। मैं अभी हो सकता है 1-2 का नाम भूल रहा होऊँगा, क्योंकि हो सकता है मैं एकदम से याद नहीं आता है आपको, लेकिन ये सिर्फ़ ये जो मैंने नाम गिनाए, इनके अलावा बहुत हैं जिनको जो मुझे अच्छे लगते हैं। हुँ। हुँ। नाइस सर, मुझे तो एक रिकमेंडेशन मिल गई वज़ीर, तो अब मैं सुनूँगा। ओह हाँ, वज़ीर पठार के भी गाने अच्छे लगे। वज़ीर पठार यूज्ड टू वर्क विद सिद्धू मूसेवाला। अच्छा, वॉव! Yeah, so they have done a couple of songs together as well. So you should check them out as well. हुँ। Interesting stuff. नाइस, नाइस। अगर आपको कोई बुक्स एंड मूवीज़ कोई रिकमेंड करनी है टू योर ऑडियंस कि यार ये पढ़ो या फिर ये सुनो या ये मूवी देखो, तो व्हाट वुड यू रिकमेंड? Or I can never recommend, bro. I'm really bad with recommending. मुराकामी पढ़ो तुम। मुराकामी पढ़ी है तुमने? सर मैंने एक पढ़ी थी नॉर्वेजियन वुड, काफ़ी खतरनाक थी सर। काफ्का ऑन द शोर पढ़ो यार। काफ्का ऑन द शोर बहुत सही है। काफ्का पढ़ा है तुमने? काफ़्का की मैंने एक पढ़ी है मेटामॉर्फोसिस। मैडम ऑफिस से छोटी किताब है, चलो। मैडम ऑफिस हाँ, समझ में आई तुमको क्या है? सर मुझे तो नहीं समझ में आई। मैंने सोचा 2-4 साल बाद फिर उठाऊँगा तब देखता। हाँ, ठीक है, 2-4 बार ट्रायल पढ़ो, मतलब थोड़ी मुश्किल लगेगी ट्रायल, पर अच्छा। काफ़ी, मतलब नॉट जस्ट जॉर्ज ओलिवर पढ़ो यार, 1984 पढ़ो। हुँ। 1984 is like it will not just 1984, even Animal Farm, they'll change your perspective about the way you look at society. But then you should read this, The Sapien पढ़ी तुमने? The Sapiens, वो तो फिक्शन सर है, से नॉन फिक्शन है। नॉन फिक्शन है सर, मतलब काफ़ी टफ है मेरे हिसाब से पढ़ने के लिए अगर कोई मतलब थोड़ी-सी मैंने पढ़ी बट इतना ज़्यादा उसमें मतलब हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री ये वो नहीं, नहीं, but काफ़ी you टफ don't है। have to know the history to read it.
It just, as you move ahead, it guides you, and it starts from the very simple. But these things, I think these books kind of clear your mind about a lot of things. Like जब मैं मुराकामी मैंने एक्सीडेंटली पढ़ी थी मैंने पहली बार। मैं लेने गया था काफका की किताब। मैंने वहां जाके मांगी काफका की किताब, उन्होंने मुझे दे दी काफका ऑन द शोर। तो उनके पास काफका थी नहीं शायद। तो मैं काफका ऑन द शोर लाके लेके आ गए वो, और मैंने देखा इंटरेस्टिंग लग रही है, बिल्ली छपी हुई है। फिर मैंने पढ़ी तो मेरे को लगा काफी इंटरेस्टिंग है, हिला दिए काफी सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें। बट या हिला दिए मतलब काफी, और काफी वो भी काफी बोल्ड राइटिंग है, मतलब काफी बोल्ड है वो। तो ये सब बुक्स पढ़ो यार, मतलब थोड़ी ना इंटरेस्टिंग बुक, मुझे ऐसी बुक्स पसंद है, नील गेमन जैसी बुक्स, ये सब पढ़ो। मतलब मुझे बहुत हार्ड फिक्शन तो मैं भी नहीं पढ़ पाता। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी बुक्स हैं जो, जैसे बाकी जैसा राइटर्स हैं, मैं इतना नहीं पढ़ पाता। पर जैसे बहुत सारे जैसे मैंने अगाथा क्रिस्टी नहीं पढ़ी है, एक बुक पढ़ी होगी मुश्किल से, ओरिएंट एक्सप्रेस। मैंने बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉन ग्रिशम की बुक्स नहीं पढ़ी होंगी मैंने। ये सब फिक्शन राइटर्स हैं, मतलब ये सब ना जो नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं। इनफैक्ट ये द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू, हु इज द राइटर? गॉड, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द राइटर। तो गर्ल विद द ड्रैगन टैटू पढ़ी, बड़े लेकिन सही बुक है गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। पढ़ी है तुमने? नहीं सर, मेरे को तो फिक्शन पढ़ना ही इतना डिफिकल्ट लगता है। क्या डिफिकल्ट मतलब लगता है? 1984 और एनिमल फार्म इज अ डिफरेंट थिंग। मुझे तो लगता है वो फिक्शन नहीं है, वो कुछ और है। मतलब हाँ, वो वो आपका तो, दिमाग ही घुमा दे। हाँ वो आपको सिखा रहे हैं। पर हैं यार हाँ कई बुक्स, सबसे अच्छी बात बुक्स की होती है ना कि बुक्स में आप विजुअल अपने खुद क्रिएट कर सकते हो। दैट्स द बेस्ट थिंग। हाँ। You can have your own setup, the way you look at things. Anyway, chalo Yash, I have to go to studio now. The last question would be sir कि how do you keep yourself so motivated? Like you have changed so many careers and like ये motivation कहाँ से आता है? Bro, अपने आप को loser मान लो। अच्छा। तो then there's nothing to lose. Then you just go ahead हाँ। with whatever comes to you, and then you just make the best out of it. मैं ना कभी ऐसा नहीं सोचता, करियर चेंज करते समय भी मैंने ये नहीं सोचा कि अब क्या। मैं हमेशा ये सोचता हूँ अब कैसे। अच्छा। लाइक नाउ व्हाट नहीं सोचने का, व्हाट नाउ सोचने का। हाँ, मतलब ऑलवेज लुक टुवर्ड्स अदर थिंग जो आपकी लाइफ में आ Always रहा look at what you're standing, where you're standing, and how do you make है। whatever you take from there. तो मैंने जब करियर छोड़ा भी है, मतलब मैं तो पक्की नौकरी में था, तो मैंने नौकरी छोड़ दी थी बस। मैंने ये नहीं सोच, मुझे कोई नौकरी मिली नहीं थी कहीं पे भी, मैं ऐसी छोड़ दी। मैंने कहा नहीं करनी तो नहीं करनी, छोड़ दी। कोई मतलब एक ऐसा एक दो साल गए मेरी लाइफ के जहाँ पे मैं मुश्किल से खाना खा पा रहा था। एक साल मतलब कुछ महीने ऐसे गए मेरे, जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, क्योंकि किराया इतना है कि किराया दे के खत्म हो जाते पैसे। तो एक दो महीने ऐसे भी गए मेरे, नौकरी छोड़ दी थी मैंने। पर मैं नौकरी नहीं ढूंढी, मैंने कहा नौकरी करनी नहीं है। तो अलग ही सर स्पिरिट है सर। सीखने वाली स्पिरिट है सर, हर किसी को सीखनी चाहिए। पता नहीं, मैं सीख के फायदा हो रहा है तो सीख लो, नहीं तो देख लो। नहीं चलो सर, काफी सीखने वाली चीज। ठीक है जरा सर, लीव। थैंक यू सर, बाय सर, टेक केयर। बाय।